स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे राधा के बिना श्याम आधा, सीता के बिना राम आधा, ऐसे ही स्वाहा के बिना आपका जो भी है वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए स्वाहा जरूर कहें। इदम न मम, मेरा नहीं। हम किसी को कुछ भी अगर देते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है या तो किसी को भी दिया जाता है, पर इनको नहीं दिया जाता, इनको दिया जाता है। अब उसे भाग्य कहें या कहें, असल में वो रखा हुआ था हमारे पास उन्हीं का, और हमारे पास है, उनके पास तो नहीं है। आपने कई बार ऐसा होता है ना कि हमने इतना कुछ दिया और उस व्यक्ति की मदद कर दी, उसकी मदद आपसे होनी थी इसलिए आपके पास था, नहीं तो उसके पास भी होता। दिया हुआ आपको किसने? ईश्वर ने। तो आप जब भी किसी को कुछ दें तो मन में ये विचार हमेशा रखें कि जब न ममा, मेरा था ही नहीं, मेरे पास तो धरोहर के रूप में रखा हुआ था, आप आए कि आपको दे दिया। तो भेंट शब्द बड़ा अच्छा शब्द है ना, बजाय दान शब्द के भेंट शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। आप जब भी किसी को दें तो भेंट स्वरूप दें, और जब आप भेंट देते हैं तो एक चमत्कार होता है कि आपका हृदय और मस्तक दोनों झुक जाते हैं। किसी अवार्ड सेरेमनी में भी आप देखें तो वो ऐसे दिया जाता है और ऐसे दिया जाता है, और दान ऐसे दिया जाता है। तो हमेशा ये समझें कि उसकी धरोहर हमारे पास है, क्योंकि ये शरीर भी तो उसी की धरोहर है, और सब चीजें तो बाद में आई। तो जब ये शरीर ही वहां चले जाना है मालिक के पास, तो जो इसके साथ में वस्तु हैं वो भी तो हर वहां पहुंच जाएंगी जहां उनकी आवश्यकता है, जहां के लिए वो हमारे पास आई थी। तो इदम न मम और स्वाहा का याद रखें। हल्दी ले लीजिए।